नमस्ते साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी की जो क्लास 10th की या पीएलई का एग्ज़ाम था सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा साथियों, वो कंप्लीट हो चुका है साथियों। आज सबको पता है, सबने दिया भी होगा बहुत बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आज इसका जो आंसर की है साथियों वो देखेंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से। जो आपका मैंने आपको पहले बताया था उनमें से क्वेश्चन मिले हैं साथियों, कोई ज़्यादा भी नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके मिले होंगे साथियों। तो उसको भी हम देख लेते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी आपके पेपर लगेंगे उन सभी की जो आंसर की होगी वो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो साथियों, तो इसको जूम इन कर लेते हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जाती है। तो इसके अंदर आएगा साथियों स। क्या नंबर का आएगा? बिल्कुल स नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रह जाएगा। अगला है दूसरा कि माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। तो ऐसा किसको वापस जूम आउट कर लेते हैं साथियों। तो कितने पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग होती है साथियों? तो इसमें 2 होती है। कितनी होती है? 2। तीसरा है कि सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इसमें सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग होती है। ओके, आगे चौथा क्वेश्चन है कि DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है साथियों डिजिटल साइबर लाइन होगा साथियों। ओके, तो बिल्कुल सही होगा क्या? बिल्कुल सही है भाई, डिजिटल साइबर सब्सक्राइबर लाइन होगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रो वायरस प्रोजेक्ट हो जाएगा। छठा है कि सबसे पहले साइबर अपराध कानून सूचना जो अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। बिल्कुल 2000 के अंदर, की ब नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है साथियों इसके अंदर ई कॉमर्स है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके, सातवां है कि ई कॉमर्स क्या है। तो बिल्कुल ई कॉमर्स वह है जो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी करते हैं। ओके, इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीज़ें को खरीदी बिक्री करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। आठवां है कि साइबर अपराध क्या है। तो साइबर वह है जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं। ओके, तो यानी कि इंटरनेट के कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल के माध्यम के द्वारा जो भी गैर कानूनी चीज़ें करते हैं उसे साइबर अपराध कहते हैं। नौवां है कि फिशिंग क्या है। तो फिशिंग एक तरह का साइबर अपराध है साथियों। 10वां है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो इसके माध्यम तो यह वह है जो एक स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट है प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना है। ओके, आए समझ में। 11 नंबर का है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस वह होता है जो इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस से दिया जाने वाला एक खास नंबर होता है। साथ ही आईपी लिखा होता है, फिर आगे 11 ऐसे 15 ऐसे इस प्रकार का जो आईपी एड्रेस वह होता है। 12 है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों ये रही उसकी कुछ खासियत बातें जो हम आपको बताते हैं। तो पहला इसमें खास बातें हैं कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इसका कोड मुफ्त में उपलब्ध है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है और इसे स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अगला दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि लिनक्स को यूनिक्स के आधार पर बनाया गया है, यूनिक्स के माध्यम से। तीसरा है कि लिनक्स के कई संस्करण पहले से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, पहले से ही हैं। ओके, और चौथा पॉइंट है कि लिनक्स में कई लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं का समर्थन होता है, जैसे सी। इस प्रकार की जो भी भाषा होती है उसके अंदर लोकप्रिय भाषा जो कहते हैं। पांचवा है कि लिनक्स में पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल होता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है। छठा है कि लिनक्स में विंडोज़ की एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल नहीं चलती है, इसलिए विंडोज़ की वायरस चलने का कोई खतरा भी नहीं। ये कोई खतरनाक चीज़ है जो नहीं चलती है उसके अंदर, जिसका खतरा भी नहीं उसमें मंडराता रहता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण भी लिखना है इसको। तो इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं साथियों। ये इसका सिस्टम जो भी कुछ है वो देखेंगे साथियों। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस कहता है इसको, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को जोड़ता रहता है। यह कंप्यूटर के सिस्टम को रन करता है, रन का मतलब दौड़ाता रहता है, बिल्कुल चलता रहता है आसानी से और कहीं बुनियादी काम करते रहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण ये रहे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप आसानी से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पर थोड़ी आई थी, ऊपर तो चले थे यार हम। तो यहाँ पर है कि 14 नंबर का है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 2013 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है साथियों इसने, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
ये रहा साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या फिर ई भुगतान प्रणाली होता है जो भौतिक नकदी या चेक के बिना ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन देन करने का तरीका, जिसमें गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, इस प्रकार की चीज़ें होती है। और इसमें ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के जरिए ग्राहक कई तरह से भुगतान भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से हो गया डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वर्चुअल कार्ड हो गया, ई वॉलेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, डायरेक्ट डेबिट कार्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया, साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों यहाँ पर मोबाइल वॉलेट क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं साथियों ये भी कि मोबाइल वॉलेट क्या है, तो इसके माध्यम से भी हम भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट कार्ड होता है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, लॉयल्टी कार्ड जैसे भुगतान जानकारी को स्टोर कर सकते हो। ओके, इसके जरिए आप ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर पर खरीदारी कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फ़ोन पर बटन दबाना, फ़ोन को टैप करना या फिर QR कोड को स्कैन करना। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप। फ़ोन वॉलेट का मतलब जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया और मोबाइल बैंकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है साथियों जिसके माध्यम से आप वॉलेट का क्रिप्टो करेंसी इसी के अंदर नहीं आती है साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन आइए साथियों, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 7 क्वेश्चन एक ऐसे आए हैं साथियों जिसको आप अच्छे तरीके से बैठकर किताब से देख सकते हो साथियों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, निबंधात्मक लॉन्ग क्वेश्चन है और इधर निबंधात्मक और दीर्घ, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात है। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 12वीं में नहीं आया यार इतना बड़ा, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात है, आप आसानी से इसको बैठकर कर सकते हो। इसमें माइक्रोसॉफ्ट यानी कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आए आपके, ईमेल के माध्यम से क्या क्या उपयोग के, बिल्कुल सरल क्वेश्चन ये ईमेल वाला। ओके, बिल्कुल सरल वाला ईमेल हो गया और ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया था, ये बिल्कुल इसी में छाप दोगे उसको। और बस ये ज़्यादा तो खट्टी सरल तो पेमेंट गेटवे, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो साथियों। चलो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, बस 7 क्वेश्चन आपको नहीं बताए क्योंकि थोड़े से लंबे थे साथियों। ओके, तो बिल्कुल अच्छा ही क्वेश्चन, अब बिल्कुल आपका अच्छा मॉडल पेपर था साथियों, बिल्कुल अच्छा भी आया है साथियों, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा है साथियों। और एक चीज़ बता दो साथियों, मैं आपको बिल्कुल ये जो आपको मॉडल आज का जो पेपर लगा है साथियों, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी ये किताब है साथियों वो हटा दी गई है साथियों, हटा दी। बस ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो पेपर लगता है उसको लगता है। ओके, और बस आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है साथियों, मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। और चीज़ बता दो आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपको ये मॉडल पेपर की आंसर की मिली है आपको बिल्कुल सटीक मिली है। और आगे की जो भी मॉडल पेपर यानी कि आगे की जो भी आपका पेपर लगेगा साथियों उसकी भी आंसर किसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।